हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धाकड़ सीरीज। तो आइए जुड़ जाइए धाकड़ सीरीज के साथ और अपने एग्जाम प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए। MCRE 2025 फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हम लेके आए हैं धाकड़ सीरीज को, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा। ओके, आज की लेक्चर में जानेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आपको आ सकते हैं। ठीक है, या इससे बेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, which of the following is the IUPAC name of CH3 CH2 CH2OH? ओके, ये हमारा क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है हमारा और इस ग्रुप में हमें क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। क्या करना है? नेमिंग करना है। तो नेम करके बताइए, आप लोग रिप्लाई कीजिए फास्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं ये OH ग्रुप को कहते क्या है। ये जो OH ग्रुप है ना, इसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप। देन ये जो हमारा है, एक कार्बन, दो और तीन कार्बन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? हमने बर्ड रूट पढ़ा होगा, बर्ड रूट में पढ़ा होगा मीथ ईथ प्रोप ब्यूट हेक्स सॉरी पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ डेक नॉन डेक। ठीक है, ये हमने बर्ड रूट में पढ़ा होगा। तो हमारे यहाँ पे कितने कार्बन है? तीन कार्बन है। तीन कार्बन के लिए क्या होता है हमारा? देखिए, मीथ ईथ प्रोप क्या होता है? फर्स्ट कार्बन के लिए होता है मीथ, टू कार्बन के लिए क्या होता है? ईथ, थ्री कार्बन के लिए प्रोप। ओके, ये हमारा क्या होता है? प्रोप। और हमारा यहाँ पे क्या है? अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल का हम अगर सफिक्स की बात करें तो क्या होता है? OL होता है। ये हमारा क्या है? सफिक्स। ठीक है, OL हमारा क्या होता है? सफिक्स होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या होता है? सफिक्स होता है हमारा OL। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इथेनॉल तो हो नहीं सकता है क्योंकि हमारा कितने कार्बन है? तीन कार्बन है। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ब्यूटेनॉल भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा फोर कार्बन है ब्यूटेनॉल में और मिथेनॉल में वन कार्बन होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। देन सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा द कंपाउंड CH3 CH2 COOH। ठीक है, ये हमारा कितने कार्बन है? वन टू थ्री, थ्री कार्बन है। थ्री कार्बन के लिए हमने क्या पढ़ा था? प्रोप पढ़ा था। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड तो नहीं होगा। देन एसिटिक एसिड बिल्कुल नहीं। फिर प्रोपनोइक एसिड और ब्यूटाडिक एसिड, ब्यूटाडिक एसिड भी नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कितने कार्बन है? तीन कार्बन। तीन कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड लगा है तो सिंगल बॉन्ड में हमारा क्या होता है? ANE। ठीक है, देन ओइक एसिड को हम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करेंगे। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कह रहा है? एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें से हमें क्या खोजना है? एरोमेटिक कंपाउंड को खोजना है। अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन में हमारा क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड तो बिल्कुल नहीं दिखेगा।
ये दिख रहा है क्या? इसमें एरोमेटिक डबल बॉन्ड वाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। साइक्लोब्यूटेन की बात करेंगे तो ब्यूटेन में भी नहीं दिखेगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन में भी नहीं दिखेगा डबल बॉन्ड, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन में क्या मिलता है हमें? बेंजीन में हमें डबल बॉन्ड मिलता है, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाता है? एरोमेटिक कहलाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा? विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्डिहाइड, ठीक है। अल्डिहाइड ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। अल्डिहाइड ग्रुप में हमारा क्या होता है? अल्डिहाइड ग्रुप का हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्डिहाइड का हमारा होता है COH, क्या होता है? COH। तो हमारा क्या हो जाएगा? दिस ग्रुप इज अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये हमारा किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये किसका हो जाएगा? कीटोन। और ये अल्कोहल। और ये किसका हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अल्डिहाइड के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है CH3 ग्रुप CH2 देन NH2 बिलोंग टू बीच क्लास, किस क्लास में हमारा बिलोंग करता है? तो क्या कौन सा क्लास में बिलोंग करता है ये हमारा? जहां पे हमें NH2, इस एक कार्बन से हमें NH2 देखा, ठीक है। और यहाँ पे CH2 और CH3 है, तो हम इसको क्या कहते हैं? अमीन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अमीन ग्रुप। अमाइड की बात करेंगे तो अमाइड में हमारा क्या हो जाएगा? अमाइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O देन NH2। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? एक R ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है अमाइड ग्रुप, ठीक है। और ईस्टर की तो पता ही है आपको, क्या होता है ईस्टर में? RCOO, ये हमारा ईस्टर होता है। देन कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन क्या होता है हमारा? C डबल बॉन्ड O R और इधर से R ग्रुप, ये हमारा क्या होता है? कीटोन ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस ग्रुप, इस ग्रुप में हमारा कितने आइसोमर स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल है तो कितने हो जाएंगे? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें हमारा हाइड्रोजन कितना है? 10 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 10। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, देन 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया, देन हमारा दूसरा क्या बन जाएगा? एक ये बन जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 स्ट्रक्चर। तो हमारा क्या कह रहा है? हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस ग्रुप, तो हमारा कितना हो जाएगा? 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बीच इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें से हमारा कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? तो आप लोग बताइए इसमें से कौन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? बताइए फास्ट। सोनू बताइए, आप लोग रिप्लाई कीजिए। काजल, स्नेहा रिप्लाई कीजिए। क्या हो जाएगा हमारा? बीच इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड,
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट क्या ऑप्शन दे रहे हैं, बी। ठीक है, नहीं सुनो, हेक्सेन कैसे हो जाएगा? ये हमारा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है आपको? ये तो ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, ANE लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 6 कार्बन का है, बट क्या है, ये हमारा एलिफैटिक कंपाउंड्स है, नॉट साइक्लिक कंपाउंड्स। नहीं साइक्लिक है, नहीं हमारा हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, तो ये हमारा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी नंबर तो ऐसा ही गलत है, बिल्कुल। फ्यूरान हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्यूरान का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूरान का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, फ्यूरान का। साइक्लोपेंटेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा साइक्लिक ग्रुप एक रहेगा हमारा। ठीक है, और उसमें हमारा क्या रहेगा, बस कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, ये हमारा साइक्लोपेंटेन कहलाता है। साइक्लोहेक्सेन हमारा किस टाइप का होगा, ये हमारा कुछ इस टाइप का होगा, ये हमारा क्या कहलाता है, साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फ्यूरॉन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आप लोग रिप्लाई करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर पेयर। इसमें से हमारा कौन सा ऐसा ग्रुप है जो फंक्शनल आइसोमर पेयर नहीं है, बताइए। अगर हम बात करें, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कैसे ए कैसे हो जाएगा, नहीं। देखो ये हमारा अल्कोहल और ईथर ग्रुप नहीं होता है क्या, ये होता है, हाँ जी होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। ये तो हमारा क्या है, ऑलरेडी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड की भी फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल बिल्कुल, डी का क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर ग्रुप, ये भी हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन क्या होता है, अल्केन और अल्कीन हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। बिल्कुल काजल, आप करेक्ट हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बीच इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बीच इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं हमारे, बताइए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कम ऑन फास्ट। क्या हो जाएंगे, रिप्लाई कीजिए। क्या हो जाएगा हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो हमारा क्या पे, वहां पे क्या देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सैचुरेटेड कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये तो ऑलरेडी नहीं होगा। YNE ट्रिपल बॉन्ड, और ANE देन हमारा बेंजीन ग्रुप, इसमें हमारा डबल बॉन्ड। तो ये सब तो हमारा दोनों में, तीनों में से बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, इथेन। इथेन में हमारा कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंसर इथेन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल काजल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इथेन ही होगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सफिक्स यूज्ड फॉर कीटोन इन आयुपैक। ठीक है, IUPAC। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, आयुपैक कहते हैं शॉर्ट नेम में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ रहा है, में हमारा क्या है, सफिक्स क्या यूज होता है कीटोन का। तो फास्ट रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, कीटोन का ओल कैसे हो जाएगा, बिल्कुल सोनू नहीं 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 सोनू, आप गलत हो।
ओल कैसे हो जाएगा? कीटोन के लिए हमने क्या बताया है आपको, जहां पे हमें कीटोन दिखे वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये OL जो आपने बताया है सोनू, ये हमारा किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए होता है। और ये ओइक एसिड की बात करें तो ओइक एसिड किसके लिए होता है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। और AL किसके लिए होता है? तो अल्डिहाइड के लिए होता है। अल्डिहाइड के लिए होता है हमारा क्या? AL। ओके, देन हम नेक्स्ट की बात करेंगे। कितने नंबर? 11 नंबर क्वेश्चन की। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इसमें से हमारा कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? बताइए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात आ जाए तो आप वहां पे समझ जाए यहाँ पे क्या बात हो रहा है, हमारा सीस ट्रांस का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? सीस ट्रांस। जब हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सीस भी होगा और क्या हो जाएगा, ट्रांस भी होगा। ये हमारा क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 1 ब्यूटेन की तो ये हमारा ब्यूटेन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा तो सिंगल बॉन्ड ही है, ये आई नहीं लगा हुआ है तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ये यहाँ पे भी ए नहीं, मतलब मीथेन, मिथेनॉल, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। देन इथेनॉल, इथेन, ये भी नहीं होगा। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ब्यूटीन। ब्यूटीन हमारा क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से बनाइए, क्वेश्चंस को गलत मत कीजिए आप लोग। देन हाँ जी, हाँ जी, 2 ब्यूटीन ही होगा। देखिए 2 ब्यूटीन कैसे होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 ब्यूटीन। अगर हम बात करें ब्यूटीन की तो ब्यूटीन हमारा कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का। और ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में। अगर सीस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे CH3, इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा का बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड, देन CH3, हाइड्रोजन, इधर CH3 और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ये सीस बन गया और ये क्या बन गया, ट्रांस। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ट्यू ब्यूटीन। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डायस्ट्रियोमर डिफर इन, बताइए, फास्ट रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट क्या आंसर होगा हमारा, काजल सोनू, बिल्कुल आप लोग का राइट है। क्या हो जाएगा, ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका क्या होता है हमारा, ऑल प्रॉपर्टीज हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है फिजिकली। ठीक है, और बाकी इसका केमिकल भी हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड डायस्ट्रियोमर। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हमारा क्या होता है, 30 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैटोमरिज्म? इसमें से हमारा कौन टैटोमरिज्म का एग्जाम्पल नहीं है? अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमारा क्या है, एग्जाम्पल है क्या आइसोमरिज्म का, टैटो आइसोमरिज्म का? बताइए, रिप्लाई कीजिए। हाँ जी काजल, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात होती है वहां पे हमारा आ जाता है क्या, सीस और ट्रांस आइसोमरिज्म। क्या आता है, सीस एंड ट्रांस, सीस और ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या आता है, सीस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो हमारा ये क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।
ये हमारा टॉटोमेटिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज शो बाई, ठीक है, हमारा इसमें से कौन सा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है, कम बताइए। हाँ जी, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? नहीं काजल, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हो जाएगा? ये हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बताइए। एरोमेटिक कंपाउंड, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा? अल्केन्स। अल्केन्स हमारा क्या करता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर को शो करता है, ठीक है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव इन शो बाई, ठीक है, क्या होता है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव इज शो बाई, यहाँ पे हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमें ऐड करना है, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव इज शो बाई, कौन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है, बताइए। नहीं नहीं, कौन शो करता है? हाँ जी, कैरल कंपाउंड। कैरल कंपाउंड हमारा क्या होता है, ऑल कार्बन का कार्बन कैरल कंपाउंड्स आर सो ऑप्टिकली एक्टिव, ओके, जितने भी हमारा कैरल कंपाउंड होते हैं सभी हमारा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है, मैक्सिमम हमारा हमारा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैरल कंपाउंड। कैरल कंपाउंड इज ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल कागज काजल सही है। हाँ जी सोनू सही है, सही है। हाँ जी, ठीक है, कैरल कंपाउंड नहीं पता, जिसके पास हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो एक कार्बन के बीच में, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैरल कंपाउंड कहते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, मैंने देख लिया, देखो ये अब सही है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, डिफरेंट ग्रुप है, ये हमारा कैरल कंपाउंड, ये कार्बन के बीच में हमारा कितने हैं, चार बॉन्ड है, चारों हमारा क्या है, अलग अलग है, अलग अलग ग्रुप से ऐड है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कायरल कंपाउंड ग्रुप कहलाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्फ़िगरेशन हैज लोएस्ट एनर्जी इन इथेन, कौन सा, इथेन, इथेन में हमारा कौन सा है, लोएस्ट एनर्जी किसका होता है, बताइए। लोएस्ट एनर्जी किसका होता है, स्टैगर्ड का या इक्लिप्स का? हाँ जी, 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैगर्ड, ठीक है। इक्लिप्स क्या हो जाएगा हमारा, जैसे अगर हम बात करें इक्लिप्स की तो क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये हमारा इथेन है, और इस ग्रुप के बाद हम बात करें तो यहाँ पे एक हमारा डबल बॉन्ड, इधर यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे एक हमारा ग्रुप है, यहाँ पे एक हमारा, और यहाँ पे एक ग्रुप रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर हम बात करें स्टैगर्ड की तो हमारा स्टैगर्ड में क्या होता है, ये हमारा कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ से हमारा अलग अलग ऐड होते हैं, और ये हमारा क्या होता है, एक स्टेबल होता है,
ठीक है। और इसका एनर्जी क्या होता है हमारा, लोएस्ट होता है। इसका एनर्जी हमारा क्या होता है, लोएस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्टैगर्ड हमारा क्या हो जाएगा, 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा कौन सा आता है, बताइए। उसके बाद हमारा आता है 17 नंबर, विच कंपाउंड एग्जिस्ट सिस ट्रांस आइसोमरिज। कौन सा होता है, एग्जिबिट करता है कौन सा, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को। ठीक है, सिस ट्रांस की बात करें तो हमारा क्या होता है, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उससे हमारा क्या होता है, एक CH3 इधर एक दो, मतलब डिफरेंट ग्रुप ऐड हो। ठीक है, ये हमारा सेम साइड एक ग्रुप ऐड है और इस सेम साइड एक है, तो ये हमारा क्या होता है, सीस कहलाता है। ट्रांस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में CH3 डबल बॉन्ड CH3 और इधर हाइड्रोजन, देन यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। मतलब क्या हो जाएगा, इसका कुछ इस टाइप का बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है ट्रांस और ये हमारा सीस। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या कह रहा है, ब्यूटीन। तो हमारा कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये नहीं हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट की बात करेंगे, 18 नंबर की बात करेंगे। 18 नंबर में हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेजोटार्ट्रिक एसिड। मेजोटार्ट्रिक एसिड आपको कितने को पड़ता है, हाँ जी, मेजोटार्ट्रिक एसिड। देखो, टार्ट्रिक एसिड को छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे हम आप बात करेंगे मेजो कंपाउंड की, जहां पे हमारा क्या होता है, मेजो कंपाउंड की बात होता है, वहां पे हमारा क्या होता है, प्लेन क्या होता है, मेजो कंपाउंड की बात करते हैं तो हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है, बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या देखने को मिलता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है हमारा, इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है मेजो कंपाउंड, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, दिस सिस्टम इज यूज फॉर अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है हमारा, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल काजल, बिल्कुल सोनू, रितेश, बिल्कुल करेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा, नहीं बेटा नहीं, यहाँ पे देखो, इससे इजेड सिस्टम तो होता ही है, लेकिन अब देखो, इजेड से भी बड़ा एब्सोल्यूट कौन सा है, हमारा आरएस। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आरएस। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर इजेड दिखा देन आरएस दिखा तो हम क्या ऑप्शन देंगे, ऑप्शन हम देंगे आरएस वाला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देन आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इनएंशियोमर्स आर, कौन सा इनएंशियोमर्स बताइए, इनएंशियोमर का क्वेश्चन बताइए क्या है। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, हाँ जी सही है सही है। क्या लिख रहे हो,
अच्छा, हाँ जी, हमारा प्राइम बैच भी चलता है। हाँ जी, फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स है ना, वो हम सारे कवर कराते हैं। ठीक है, वो भी प्राइम बैच में। हम आपको यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो इनन्सियोमर सार क्या कहलाता है हमारा? बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। क्या होता है हमारा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, क्लास तो अब डेली चलेगी। हाँ जी, क्लास डेली चलेगी। नहीं काजल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ पे हमारा दिया हुआ कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। आप इस पे कांटेक्ट करके प्राइम बैच के बारे में ज्यादा जानकारी लेना है तो प्राइम बैच के बारे में इस पे कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।